नमस्ते प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों। तो शुरू करते हैं कानों देखे किस्सों का सिलसिला। देश में करोड़ों मुकदमे कई दशकों से लंबित हैं। एक मुकदमा तो ऐसा है जो हाई कोर्ट बनने के पहले से वो मुकदमा चल रहा है और अभी तक चल रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हर जगह मुकदमों की लंबी फहरिस्त है जो कई बरसों से लोगों की चप्पलें घिस गई। राग दरबारी आपने पढ़ा होगा। राग दरबारी में लंगड़ दीन है जो अपने एक पर्ची हासिल करने के लिए दाखिल खारिज की, उसकी चप्पलें घिस गई हैं। कुछ वैसा ही मामला होता। आपको याद भी नहीं होगा कि कितने करोड़ मुकदमे हैं, लेकिन कुछ मुकदमे ऐसी नज़ीर बन जाते हैं जो हमेशा आपको याद रहेंगे। आज जो एक किस्सा सुनाऊंगा उसके बाद आपको भी हमेशा याद रहेगा। लोग कहेंगे कि आधे घंटे में कौन सा मुकदमे का फैसला हुआ था, तो आप तुरंत कहेंगे कि रायपुर के पास कोरबा का एक मुकदमा था जो आधे घंटे में जज साहब ने। आप वहीं बैठे रहिए, आप कोई तकल्लुफ ना करें, हम यहीं सुनवाई करेंगे। नमस्ते प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों। तो शुरू करते हैं कानों देखे किस्सों का सिलसिला। देश में करोड़ों मुकदमे कई दशकों से लंबित हैं। एक मुकदमा तो ऐसा है जो हाई कोर्ट बनने के पहले से वो मुकदमा चल रहा है और अभी तक चल रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हर जगह मुकदमों की लंबी फहरिस्त है जो कई बरसों से लोगों की चप्पलें घिस गई। राग दरबारी आपने पढ़ा होगा। राग दरबारी में लंगड़ दीन है जो अपने एक पर्ची हासिल करने के लिए दाखिल खारिज की, उसकी चप्पलें घिस गई हैं। कुछ वैसा ही मामला होता। आपको याद भी नहीं होगा कि कितने करोड़ मुकदमे हैं, लेकिन कुछ मुकदमे ऐसी नज़ीर बन जाते हैं जो हमेशा आपको याद रहेंगे। आज जो एक किस्सा सुनाऊंगा उसके बाद आपको भी हमेशा याद रहेगा। लोग कहेंगे कि आधे घंटे में कौन सा मुकदमे का फैसला हुआ था, तो आप तुरंत कहेंगे कि रायपुर के पास कोरबा का एक मुकदमा था जो आधे घंटे में जज साहब ने फैसला सुनाया, वो भी कोर्ट रूम में नहीं, अदालत की पार्किंग में आकर। आखिर क्या था वो किस्सा, वो आपसे शेयर करते। अभी पिछले दिन छत्तीसगढ़ के एक सीनियर एडवोकेट साहब आए थे। उनका ये कहना था कि वो उस मामले से जुड़े थे और वो भी दंग रह गए थे उस दिन कि पार्किंग में कार के बोनट पर जज साहब ने वहीं पर ही अपनी कोर्ट लगा दी थी और आधे घंटे में फैसला सुना दिया था। मामला ये था कि जज बीपी वर्मा साहब के इजलास में एक मुकदमा आया जिसमें एक आदमी जो रोड एक्सीडेंट का शिकार था और उनके कोर्ट के लोगों ने कहा कि वो ऐसी हालत है उसकी कि वो कोर्ट में आ नहीं सकता और अब तो विकलांग हो गया है। वो द्वारका प्रसाद कंवर थे जो 2018 में अपनी पत्नी के साथ कार से रायपुर से कहीं जा रहे थे और रास्ते में ट्रॉले ने उनको टक्कर मार दी थी और उसमें इतनी बुरी तरह घायल हुए थे, जान बच गई, बस जान ही जान बची। इसके बाद चलने फिरने की हालत नहीं रही। उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आया, शरीर में लकवा मार गया, चल फिर नहीं पाते थे। तो जज साहब चूंकि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन भी थे, तो उन्होंने अपना नैतिक कर्तव्य समझते हुए उन्होंने कहा कि उनसे कहो कि मैं वहीं आता हूँ, वहीं आके देखता हूँ। द्वारका जी के वकील द्वारका प्रसाद खुद जहाँ तक कोर्ट चल के गई, न्याय आपके द्वार, ये नारा कैसे सही होता है। और इसी साल का मामला है। जज साहब पार्किंग में आए और उस बीमा कंपनी जो उनको बीमे का मुआवजा यानी रकम देने से इनकार कर रही थी, उनके वकील भी वहां आए। जज साहब को जब सामने से आता हुआ देखा तो द्वारका प्रसाद जी को लगा कि जज साहब खुद आ रहे हैं हमारे पास, तो वो उनके सम्मान में खड़े होना चाहते थे। लेकिन जज बीपी वर्मा साहब ने देखा कि द्वारका जी कोशिश कर रहे हैं गाड़ी से निकलने की, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे, तो उन्होंने उनको थोड़ा तसल्ली दी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप वहीं बैठे रहिए, मैं आपकी हालत देख चुका हूँ, आप वहीं बैठे रहिए, आप कोई तकल्लुफ ना करें, हम यहीं सुनवाई करेंगे, आपको चल के जाने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने वहीं दोनों वकील सामने खड़े, उनसे सारी फाइलें ली, सब कुछ किया। आधे घंटे में जज साहब ने फैसला सुना दिया। बीमा कंपनी से कहा 20 लाख रुपए इनको अदा किए जाएं। टाइम भी तय कर दिया कि इतने महीनों के अंदर, इतने दिनों के अंदर आपको ये मुआवजा इनको देना है, बीमे की रकम देनी है।
साथ ही उनको ये ताकीद की कि इनके जो मुकदमे का खर्च है और मानसिक परेशानी है वो भी अदा किया जाए। वकील साहब ये बता रहे थे कि द्वारका प्रसाद जी की आंखों में आंसू थे और उन्होंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी, उन्होंने तो अदालतों के बारे में कुछ और सोच रखा था। उन्होंने जज साहब से कहा भी कि मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे मुकदमे का इतनी जल्दी, इतनी आसानी से हल निकल जाएगा और साथ ही मेरी इतनी भागदौड़ बचेगी। मैंने तो अब तक यही किस्से सुने हैं कि अदालतों में वर्षों, कई जिंदगियों तक, कई पीढ़ियों तक मुकदमे लंबित रहते हैं और उनका नतीजा नहीं आता। और बीमा कंपनी को वहाँ खड़े खड़े उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें बीमा कंपनी की बिल्कुल जिद है और वो जिद कानून के सामने नहीं चलेगी, क्योंकि कानून की सारी चीज़ों का वहीं फैसला लिखा और एक संक्षिप्त बहस सुनने में और फैसला लिखने में जितना टाइम लगा उतना ही उस समय लगा, यानी आधे पौने घंटे में सारी कार्रवाई पूरी हो गई। आप सोच सकते हैं छत्तीसगढ़ जैसी जगह, और ये जो महीना चल रहा है, गर्मियों के दिन हैं, उसमें अदालत अगर खुद आती है। ये किस्सा हमें भी इसीलिए याद रहा क्योंकि परंपरागत सुनवाई और इन सारी चीज़ों से अलग हटके है। और दिल्ली में भी एक प्राधिकरण का जब एक मुकदमा उनमें आया तो हमने देखा था वहाँ जाके खुद कि प्राधिकरण के जो अध्यक्ष थे उनको किसी मामले की सुनवाई करनी थी और उनके लिए दफ्तर नहीं था। तो हमने देखा कि ड्राइवर के बगल की सीट पर वो खुद बैठे हैं, पीछे मुवक्किल बैठे हैं, यानी जो लिटिगेंट्स हैं वो, और वो सारी चीज़ें लिख रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि हाँ उसके बाद क्या हुआ, फिर कैसे हुआ। दोनों सीटों पर उस समय कोरोना नहीं था, इसलिए ये लगभग 10-11 साल पहले की बात है। कोरोना नहीं था, इसलिए पीछे की सीट पर 2 लोग बैठे, आगे की सीट पर प्राधिकरण के चेयरमैन बैठे और उन्होंने वहीं पर ही सारी सुनवाई की। हम लोगों ने वो खबर कवर की और वो सारा ये बताया कि भाई कार में कैसे सुनवाई होती है, और उसके बाद सरकारों को समझ में आया कि गड़बड़ बहुत गहरी है और उनको फिर बसंत कुंज में उनके प्राधिकरण को फिर भवन मिला, ऑफिस मिला और उसके साथ ही कार्रवाई वहाँ शुरू हुई। तो कई किस्से ऐसे होते हैं जो आपके यादगार में बसे रह जाते हैं, यानी जिसको कहते हैं ना कि जहन में छप जाना, वो छप गए थे और इसीलिए ये किस्सा मुझे भी याद रहा और मैं आपसे शेयर करता हूँ। ऐसे ही बहुत सारे और किस्से शेयर करेंगे आपसे। एक किस्सा तो मैंने हाल ही में सुना था जिसमें कार की बोनट पे जज साहब ने अदालत लगाई और वहीं पर सुनवाई हुई और वो मामला भी काफ़ी संगीन था। उस पर किसी दिन डिटेल से चर्चा करते हैं। अभी पुराना जो हमारा एपिसोड था, सरकार के 2 बड़े वकील आपस में क्यों नहीं मिल पाए और एक दूसरे की किताब की तारीफ जब की गई तो अटॉर्नी जनरल ने कहा सॉलिसिटर जनरल से कि मैं आपको वो किताब भेजूंगा जो मैंने अपने पिताजी के बारे में लिखी है। तो ये किस्से तभी आते हैं जब आपसी मुलाकात नहीं होती, और कोविड ने तो आपसी मुलाकात पे ग्रहण लगा रखा है। कल के उस किस्से पर बात करते हैं जिस पे लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं, लोगों के सुझाव आते हैं जो दर्शक कार्यक्रम देखते हैं रेगुलर। तो गोपाल कुमार ने लिखा है, सर रेगुलर आइए, ये अच्छा न्यूज़ आप देते हैं। और ऐसा ही कुछ बालकृष्ण ने लिखा है कि संजय जी रोज़ाना सुनाया करें, छुट्टी मत किया करें। तो हमारी कोशिश तो ये रहती है कि हम छुट्टी ना करें और रोज़ाना आपसे मुलाकात करें, लेकिन कभी कभी कुछ न कुछ मजबूरियां रहती हैं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। आपसे फिर मुलाकात करते हैं नए किस्सों के साथ। नमस्ते।